नमस्कार, शुभ प्रभात, जय हिंद। श्रावण मास की इस पावन भोर पर मैं सहायक कमांडेंट अंतरिक्ष सिंह राठौड़ आप सभी का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 82वें स्थापना दिवस समारोह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पार्श्व में बड़ी फैनफेयर की धुन इस बात का संकेत है कि हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का। गार्ड ऑफ ऑनर हेतु मुख्य अतिथि महोदय सलामी स्थल की ओर अग्रसर। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत 9 अप्रैल 1965 की सुबह 3 बजे पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड ने अपने 3500 सैनिकों के साथ रण ऑफ कच्छ की सरदार एवं टाक पोस्ट पर हमला कर दिया। 15 घंटे चली उस लड़ाई में सीआरपीएफ के रणबांकुरे बहादुरी से लड़े। उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा को स्मरण करते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे उस रणभूमि की पावन माटी से भरे कलश को श्रद्धा सुमन अर्पित कर हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद महोदय। और समारोह कार्यक्रम में अब मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि सीआरपीएफ गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संभाले हम हैं देश की रक्षा में, देश का कण कण ये जाने, द्रोही दुश्मन भी मारे, आंतरिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये ठाने, देश के हम हैं रक्षा, जा भी देते देश की रक्षा में, वीर जिहाले हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। धन्यवाद। आप सभी से विनम्र अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण करें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जन्मभूमि नीमच मध्य प्रदेश महज हमारी जन्मभूमि ही नहीं अपितु एक गरिमामय शौर्य स्थल है, जहां 1939 से लेकर आज तक अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हुए हमारे सभी 2215 वीर जवानों एवं अधिकारियों के नाम पूरे गौरव और सम्मान के साथ शौर्य शिलाओं पर अंतर्लिखित हैं। और अब जीवंत प्रसारण सुविधा के माध्यम से नीमच की ऐतिहासिक धरा पर सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों के साथ उपस्थित श्री भूपत सिंह चौहान, महानिरीक्षक प्राचार्य केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय नीमच से मेरा विनम्र अनुरोध कि वे त्रिगेंसा पार्क स्थित
शहीद स्मारक पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। Come on, go! Forward! आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध, कृपया शहीदों के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं सभी अधिकारी गण एवं अधीनस्थ अधिकारी गण सलामी शस्त्र की कार्रवाई के अनुसार सैल्यूट करें। Come on, go! शहीदों को सम्मान देंगे! शाबाश! Come on, go! Forward!
Command Guard! Flames! Command Guard! Command First! वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। ओ पुकारती है ये जमीन ये आसमां शहीद हो। पुकारती है ये जमीन ये आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की लाज जिसने की अजीज अपनी जान से वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से इसीलिए इस खाक पर हर एक जवान शहीद हो। इसीलिए इस खाक पर हर एक जवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। है कौन खुश नसीब माँ के जिसका ये चिराग है वे खुश नसीब है कहाँ के जिसके सर का ताज है अमर वो देश क्यों न हो के तू जहाँ शहीद हो। अमर वो देश क्यों न हो के तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद तेरी मौत है तेरे वतन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी खिलेंगे फूल उस जगह के तू जहाँ शहीद हो। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। और अब आपके सामने प्रस्तुत है बल के आदर्शों और हमारे वीर योद्धाओं की कर्तव्य निष्ठा को चरितार्थ करती दृश्य श्रव्य अर्थात ऑडियो विजुअल प्रस्तुति का, जिसका नाम है सीआरपीएफ के बढ़ते क्रम। वर्षों से अग्रिम पंक्ति में, 81 वर्षों से मातृभूमि की सेवा में, ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निरंतर बढ़ते कदम। सीआरपीएफ ने मध्य प्रदेश के नीमच नाम के छोटे से शहर में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में जन्म लिया। हमारा गठन एक ही बटालियन से हुआ था, परंतु निरंतर आगे बढ़ना एक जीवन शैली बनने लगी। स्वतंत्रता के उपरांत सन 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें एक नई दिशा और नया नाम मिला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस। हमारी नई भूमिका बनी आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना,
और सर्वोपरि देश की सरहदों की हिफाजत करना। हमारी कर्तव्यनिष्ठा, देश सेवा और पेशेवर नजरिए को देश ने सराहा। हमारी पहली चुनौती उत्तर पूर्व भारत में नागा विद्रोह के रूप में सामने आई। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में चुनौतियां बढ़ती गईं। पर हमें यह कहने में गर्व होता है कि इन सभी राज्यों में हमने राष्ट्र के लिए आतंक से जंग और दिल दोनों जीते हैं। पूरे विश्व की पुलिस इतिहास में सीआरपीएफ का कोई सानी नहीं है। कौन भूल सकता है वो 21 अक्टूबर 1959 का दिन, जब हमारे योद्धाओं ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सेना से लड़ते हुए नया इतिहास लिखा। जाबाजी की एक और वीर गाथा सीआरपीएफ ने 1965 में सरदार पोस्ट पर लिखी। सिर्फ 4 सीआरपीएफ कंपनियों ने 3500 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड को जंग के मैदान से खदेड़ दिया। जब अलगाववादियों ने पंजाब में शांति भंग करने का प्रयास किया, तब सीआरपीएफ ने समस्या को हाथ से निकलने से पहले ही उनके खिलाफ ठोस कदम उठाए। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सीआरपीएफ 1989 से आज तक अडिग खड़ा है। 80 के दशक में सीआरपीएफ श्रीलंका में आईपीकेएफ के साथ खड़ा हुआ। पहली बार विदेशों में तैनात हमारी बटालियनों का कार्य इतना सराहा गया कि तत्पश्चात हैती, कोसोवो और लाइबेरिया में हमारी बटालियन को तैनात होने के लिए आमंत्रित किया गया। हमारी सफलताओं को देख 1985 में माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, बाद में वीआईपी सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप की भी स्थापना हुई। सीआरपीएफ को यह गौरव प्राप्त है कि एशिया की पहली सशस्त्र महिला बटालियन को भी हमने ही गठित किया। 1992 से आरएएफ हिंसाग्रस्त इलाकों में जल्द ही शांति की स्थापना करके दंगा नियंत्रण में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करती रही है। 2005 तक सीआरपीएफ नक्सल विरोधी अभियानों में अत्यधिक व्यस्त रहने लगा। यह चुनौती इतनी कठिन थी कि 2008 में कोबरा कमांडो बटालियनों का गठन जरूरी हो गया। आईडीज की वजह से हमारे कई साथी शहीद हुए हैं। उनकी शहादत का ऋण चुकाना नामुमकिन है, परंतु इंस्टीट्यूट ऑफ आईईडी मैनेजमेंट की स्थापना इस देश में लिया गया एक ठोस कदम है। जब तारीख इतिहास लिखेगी तो उनमें सीआरपीएफ के उन सूरमाओं का जिक्र जरूर होगा जिन्होंने 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को अपने शौर्य, चतुराई और कौशल से विफल कर दिया था। और लिखी जाएगी राम जन्मभूमि परिसर पर हुए आतंकी हमले को नाकाम करने की सीआरपीएफ की अमर गाथा। क्या कारण है कि एक बटालियन से शुरू होने वाली पुलिस बल आज 246 बटालियनों से बनी विशाल फोर्स बन चुकी है। 3.2 लाख से भी अधिक सैनिक। ये सब इस बात के प्रमाण है कि हम सर्वदा सतर्क, सजग और निर्भीक होकर आपकी और देश की हिफाजत मरते दम तक करते आए हैं और करते रहेंगे। हम हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल। हम जनतंत्र में बसे लोगों की फोर्स है। हम हैं इस शक्तिशाली राष्ट्र की मजबूत भुजा। आंतरिक सुरक्षा के पटल पर 82 वर्ष के दीर्घ, सघन एवं विषम अनुभवों से परिपूर्ण इस बल का कोई सानी नहीं है। इस बल को वीरता विरासत में मिली है। 2200 से अधिक वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सब उनको निरंतर नमन करते हैं। 2000 से अधिक वीरता के अलंकरणों से यह बल सुशोभित है, जो कि सभी बलों में सर्वाधिक है। मैं सभी देशवासियों को सेवा एवं निष्ठा के प्रति अपना संकल्प दोहराता हूं एवं आश्वस्त करता हूं। जय हिंद।
हम हैं CRPF, हमारे निरंतर बढ़ते कदम हमेशा सबसे आगे। इस प्रस्तुति के बाद समारोह के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत संबोधन हेतु श्री आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को। गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद जी राय, गृह सचिव आदरणीय श्री अजय भल्ला, मंचासीन सुधीजन, यहां उपस्थित साथियों, वेबिनार से जुड़े मेरे बंधुगण और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 82वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी की उपस्थिति और विशेषकर हमारे गृह राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से निसंदेह इस समारोह को एक भव्यता प्राप्त हुई है। हम ऋणी हैं उन सभी शहीदों के जिन्होंने कि सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनकी वजह से यह बल, यह देश सुरभित है, सुवासित है। हम बारंबार उनको नमन करते हैं और हम निरंतर कृतज्ञ हैं उनके परिवारजन के प्रति भी। बाईस सौ से अधिक वीरों ने अपनी शहादत दी है। यह बल उनके त्याग और बलिदान को वीरोत्सव के रूप में मनाता है। हम सम्मान करते हैं उन सभी योद्धाओं का जिन्होंने कि अपनी परिचालनिक दायित्व के निर्वहन के अंतर्गत अदम्य साहस का परिचय दिया और लगभग 2000 वीरता पदकों से इस राष्ट्र ने इस बल को अलंकृत किया है। हम राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 1939 में नीमच में उद्भूत इस बल को स्वतंत्रता उपरांत एक नया नाम, एक नई पहचान लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा दी गई। यह उसी फौलादी घुट्टी का परिणाम है कि इस बल ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और नित नई बुलंदियों को छूता रहा। अपनी बनावट, अपना प्रशिक्षण, अपने शस्त्र, अपने उपकरण, अपनी कार्यशैली सभी को सतत रूप से परिमार्जित करता रहा। देश को समर्पित यह लोकप्रिय बल कई विशेषताएं रखता है। विविधता के मध्य समरूपता, समदृष्टिकोण के चलते यह बल एक न्यूट्रल फोर्स के रूप में उभरा है। राज्यों के संघीय ढांचे के अंतर्गत यह एकमात्र बल है जो कि सर्वत्र स्वीकार्य बल है। सामुदायिक सहयोग इसकी संस्कृति है। आतंकवाद, उग्रवाद में, उसके उन्मूलन में यह दक्ष है। जंगल वॉरफेयर में निपुण है। आईडी से जनित जितनी भी थ्रेट्स हैं उसको निष्क्रिय करने में भी माहिर रखता है। सभी अत्याधुनिक तकनीकियों से यह सुसज्जित है। आपदा प्रबंधन में भी अग्रणी है। महिला सशक्तिकरण की ओर इसके कदम लगातार बढ़ते रहे और आज हम जेंडर न्यूट्रल फोर्स की तरफ बढ़े हैं। राष्ट्रीय विचारधारा से विमुख नवयुवकों को वापस राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने का यह बल संपूर्ण मादा रखता है और उस दिशा में कार्यरत भी है। चुनावी सुरक्षा ग्रिड में इस बल को दीर्घ अनुभव प्राप्त है। समेकित सहयोग और संविष्ट समाधान इसकी कार्यशैली है और यही बल है जो कि शस्त्र की लड़ाई के साथ साथ परिदृश्यों से जनित लड़ाई में भी अब अपना दखल रखता है और उसके निवारण की दिशा में भी कार्य कर रहा है। 3.25 लाख कार्मिकों, योद्धाओं की यह वृहत मानव शक्ति
इस देश की रक्षा में, सेवा में, देशवासियों की सेवा में समर्पित है। इस अवसर पर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक संदेश भेजा है कि सीआरपीएफ शौर्य, साहस व बलिदान का पर्याय है। हर अवसर पर सीआरपीएफ ने देश को गौरवान्वित किया है। कोविड-19 के कठिन दौर में भी समाज सेवा की उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय है। करोड़ों देशवासियों के साथ मैं अपने सीआरपीएफ के बहादुर कर्मियों और उनके परिवारों को 82वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे गृह मंत्री जी का नेतृत्व और संरक्षण था कि आतंकवाद को समूल समाप्त करने का बीड़ा इस बल ने उठाया। उनके द्वारा माननीय संवेदनाओं की दिए गए मंत्र के चलते हमने जन विश्वास और जन सहयोग में अपनी पैठ बनाई और नई राह प्रशस्त की। मैं आपको आज यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी राय बल के कल्याण में, बल की मजबूती में हमेशा रुचि लेते रहे हैं। मुझे वो सब पल याद हैं कि जब कोविड-19 का प्रकोप हुआ, एक भी अगर जवान हमारा बीमार पड़ा तो मंत्री जी का फोन पहले उस जवान के परिवार को जाता था और फिर डीजी सीआरपीएफ को कि डीजी साहब देख लीजिएगा सब कुछ ठीक रहे। ये उनका चिंता और कल्याण का स्तर है। किसी भी प्रकार की समस्या की समाधान के लिए अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमेशा वो समाधान देने के तत्पर रहते हैं। हमारी टीम के लीडर हैं हमारे गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी। आपको काफी अनुभव प्राप्त है, स्वच्छंद रूप से कार्य करते हैं और एक बहुत ही माकूल अनुकूल परिवेश आप प्रदान करते हैं कार्य करने का, जो कि हम सभी को प्रेरित करता है कि हम अपना सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस सामने रखें। मैं हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशेष अतिथि दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आप सभी का और इस वेबिनार से जुड़े सभी बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं और इस बल के ध्येय वाक्य, धुर वाक्य, सेवा और निष्ठा के प्रति बल के संकल्प को दोहराता हूं। इस बल ने जन विश्वास और जन सहयोग, जन स्नेह अर्जित किया है और मैं बताना चाहता हूं कि हम उस काबिल बने रहेंगे कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। सीआरपीएफ सदा अजय। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। 21वीं सदी के इस दौर में जहां एक ओर हम अनेकों परिचालनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने अपने मूल कर्तव्यों के अतिरिक्त मानवता की सेवा में अपनी अन्य क्षमताओं को भी एक बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया है। आंतरिक सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने की निपुणता को देखते हुए इस बल को भारत सरकार द्वारा कारगिल युद्ध के उपरांत भारत की लीडिंग काउंटर इंसर्जेंसी एंड इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के रूप में पहचाना गया। अपने कर्तव्य पथ पर रहते हुए बल के योद्धा कोरोना संक्रमण के पश्चात भी पूरे समर्पण के साथ इस संकट से लड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त बल के योद्धा अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक सानिध्य के विस्तार में भी कटिबद्ध हैं। इस बल के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने विभिन्न चुनौतियों के हर मोर्चे पर अपनी कर्तव्यनिष्ठा के नए मानक स्थापित किए हैं। इन्हीं मानकों को प्रमाणित करती अब कुछ झलकियां आज आपके समक्ष हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा विमोचित की जाएंगी। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इनका विमोचन कर इन्हें समस्त भारतवर्ष के जनमानस को लोकार्पित करें। सर्वप्रथम आंतरिक सुरक्षा के योद्धा के रूप में सीआरपीएफ।
चट्टान हैं, फौलाद हैं, इस देश की आंतरिक सुरक्षा के पहरेदार हैं। कसम खाई है हमने, इसी हाल में मां भारती पर आंच नहीं आने देंगे। जहां आंतरिक सुरक्षा की बात आएगी, जान की बाजी लगा देंगे। कहीं दंगों पे काबू पाना हो, कहीं आतंकवाद या नक्सलवाद को हराना हो, चुनावों में सुरक्षा देनी हो, या फिर महत्वपूर्ण संस्थानों को राष्ट्र विरोधी ताकतों से बचाना हो, हमारे जाबाज हर मुश्किल घड़ी में सीना ताने खड़े हैं। अपने कर्तव्य पे अडिग, वीरता की नई गाथाएं रोज गा रहे हैं। आश्चर्य नहीं, बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के अनेक पदक पाए हैं हमने। पदक जो हमारे संकल्प को और मजबूत बनाते हैं, हमारी यादों में एक नया जोश भर जाते हैं। तो फिर दुश्मन चाहे कोई भी हो, राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ने को हम सदैव तैयार हैं। चाहे इसमें प्राण जाने का भय क्यों न हो, हम आंधी हैं, हम तूफान हैं, हम सीआरपीएफ के जवान हैं। और अब प्रकृति योद्धा के रूप में सीआरपीएफ। संपूर्ण भारत में सीआरपीएफ के हरे भरे कैंप्स कालांतर में किए गए वृक्षारोपण का परिणाम है। वृक्षारोपण अभियान को और तेज कर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सीआरपीएफ ने 22 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इस अखिल भारतीय वृक्षारोपण का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सीआरपीएफ अकादमी के प्रांगण में पीपल का वृक्ष लगाकर किया गया। सभी सुरक्षा बलों के जवानों से मेरा एक अपील है कि एक एक वृक्ष को आप गोदी में ले लीजिए। सीआरपीएफ के योद्धा व उनके परिजन इस अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीआरपीएफ देशवासियों के साथ मिलकर भी वृक्षारोपण कर रही है। कैंप्स में जल संचय एवं संरक्षण भी किया जा रहा है, जिससे वर्षा जल का सदुपयोग किया जाता है। देश के सुदूर इलाकों में ग्रामीणों के जल संचय अभियान की अगुवाई करने पर इन्हें वाटर हीरोज कहा गया है। बल के कार्मिकों ने क्लीन गंगा मिशन के तहत जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया है। कैंप से निकलने वाले कचरे का सुनियोजन कर उससे प्राकृतिक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जाती है। पारंपरिक विद्युत उत्पादन पर निर्भरता कम करने के लिए इको फ्रेंडली सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक दुष्प्रभावों के विरुद्ध सीआरपीएफ ने अपने सभी कैंप्स को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित कर दिया है। सीआरपीएफ के नेचर वॉरियर्स प्रकृति की सुरक्षा के लिए सजग और प्रतिबद्ध हैं। और अब कोरोना रोकथाम योद्धा के रूप में सीआरपीएफ। आपने इन्हें अपनी बंदूकों से आतंकवादियों का सफाया करते देखा होगा। अब ये विशाल स्तर पर सैनिटाइजेशन कर कोरोना का सफाया कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के गढ़ यानी हॉटस्पॉट्स में दृढ़ता से तैनात हैं। देश के सुदूर इलाकों तक कोरोना के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रहे हैं। घर पर साबुन से हाथ धोते रहना है, बार बार हाथ को धोना है। जरूरतमंदों की हर संभव मदद को तत्पर। पैदल अपने घरों को लौट रहे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं।
जम्मू व कश्मीर से प्रारंभ हुई हेल्पलाइन मददगार को कोरोना काल में देशव्यापी स्वरूप देकर 1 लाख से ज्यादा लोगों को सहायता प्रदान की गई। साथ ही सीआरपीएफ डॉक्टर्स द्वारा नागरिकों को टेलीमेडिसिन के जरिए परामर्श भी दिया गया। समस्त भारत में तैनात इस विशाल बल ने विषम परिस्थितियों में भी निर्बाध रूप से देशवासियों की सेवा की है, पर इससे कोरोना की आंच इन योद्धाओं तक भी पहुंची। संक्रमण से बचाव के तरीकों को इन्होंने अपनी जीवन शैली में अपनाया। संक्रमण को हराकर स्वस्थ हुए योद्धा प्लाज्मा डोनेट कर आज देशवासियों के उपचार में योगदान दे रहे हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर पीपीई उपकरण और मास्क बनाए और वितरित किए। ये स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य विभागों के साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राष्ट्र की सेवा में कोविड-19 को कैसे रोकें, उसके बारे में सारी जानकारियां भी देता है। ये हैं सीआरपीएफ के कोरोना वॉरियर्स। समारोह के अगले क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों को अपनाने में सदैव अग्रणी रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक दौर में बल के अंतिम छोर पर तैनात जवानों तथा अधिकारियों के व्यक्तिगत कल्याण की जानकारी उन तक सुगम रूप से पहुंचाना संभव हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया है, जिसका नाम है संभव। महोदय, आज की इन परिस्थितियों में जहां बल के समक्ष असंख्य चुनौतियां हैं, कार्मिक अपने मुख्यालय से दूर सेवा देता हुआ व्यक्तिगत विवरण से अनभिज्ञ रह जाता था। संभव एप्लीकेशन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र में तैनात बल सदस्य स्वयं से संबंधित सभी व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक जानकारियों को सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस कल्याणकारी सूचना मोबाइल एप्लीकेशन संभव का ई प्रक्षेपण कर इसे बल के 3,25,000 अधिकारियों एवं कार्मिकों को सुपुर्द करें। व्यक्तिगत कल्याण की जानकारी पहुंचाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा संभव ऐप को विकसित किया गया है। अब संभव है कार्मिकों को अपने समस्त व्यक्तिगत विवरण, स्थानांतरण, अवकाश, पुरस्कार, प्रतिनियुक्ति सुगमता से देखना। अब संभव है कार्मिकों को अपने मासिक व वार्षिक वेतन की जानकारी लेना। अब संभव है बिलों के निष्पादन की सूचना व वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। अब संभव है विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम व नवीनतम अधिसूचना प्राप्त कर पाना तथा उपलब्ध पत्रिकाएं व लघु वीडियो के माध्यम से ज्ञान में सतत संवर्धन कर पाना। अब संभव है संपूर्ण बल की डायरेक्टरी अपने हथेलियों पर खंगाल पाना। संभव ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत, व्यवहारिक तथा कल्याणकारी सूचनाओं को एकत्रित, सरल व सक्षम मंच प्रदान करने का प्रयास किया गया है। कुछ ही क्षणों में इस प्रक्षेपण के पश्चात ये एप्लीकेशन बल के समस्त अधिकारियों, कार्मिकों के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। और अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे हम सभी को अपने आशीर्वचनों से संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। आज सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के गृह सचिव श्रीमान भल्ला साहब, सीआरपीएफ के डीजी श्रीमान महेश्वरी जी,
मंच पर उपस्थित सीआरपीएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जवान मित्रों, भाइयों बहनों, स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जब इस कार्यक्रम में जावेद अख्तर जी, एसके भंडारी जी, संजय अरोड़ा जी, एसएस भाटिया जी की उपस्थिति भी हम सबों के साथ है। सबसे पहले तो कोरोना के इस संघर्ष के काल में सीआरपीएफ के इस स्थापना दिवस को हम सब मना रहे हैं। कोरोना के इस संघर्ष काल में सीआरपीएफ का जो योगदान है नित्य देखने को मिलता है और जिस बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन सीआरपीएफ के अधिकारी समेत जवान कर रहे हैं, जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए वह कम ही होगा। परवाह नहीं करते हैं कि मुझे किस प्रकार की ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ेगा, चाहे वह संक्रमित व्यक्तियों को उपचार के लिए लाना हो, चाहे उस इलाके को नियंत्रित करना हो, चाहे कोरोना योद्धा के रूप में जो भी सेवा दे रहे हों, डॉक्टर हो, नर्सेज हो या अन्य हो, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब सीआरपीएफ के जवान निर्वहन करते हैं, थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। वैसे भी निर्भीकता पहचान है हमारी, सेवा और निष्ठा हमारा संकल्प है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास हैं सीआरपीएफ और भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के भरोसा है सीआरपीएफ। हम जानते हैं जो आपका इतिहास रहा है, जो आपने अपनी सेवा से, अपने शौर्य से, अपने निष्ठा से, अपने बलिदान से जो आपने इतिहास लिखी है, उस इतिहास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का विश्वास और भरोसा होना स्वाभाविक है। आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम गृह मंत्री जी के सभी प्रयासों को, हम उनकी सारी इच्छाओं और अरमानों को हम 100% कामयाबी देंगे। आज हम सब लोग इसका संकल्प लेते हैं। स्थापना दिवस है, आजादी के पहले ही सीआरपी के रूप में आपकी स्थापना हो गई थी, लेकिन आजादी के बाद देश को एक करने की जरूरत थी। भारतीय संघ को जब एक रूप देने का जब भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया था, विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए जब उन्होंने भारतीय संघ को एक किया था, छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर जब एक भारत को विराट स्वरूप दिया था, अगर भारत के इस विराट स्वरूप की गाथा लिखी जाएगी, कहानी और इतिहास लिखा जाएगा, तो सीआरपीएफ का भी इतिहास उसमें बड़ी मजबूती से लिखा जाएगा। और आज गर्व के साथ सीआरपी कह सकता है कि भारतीय संघ को बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस मजबूत इरादों के साथ अपने शौर्य को लेकर हिंदुस्तान के इस तिरंगे को मजबूती देने में जो काम सीआरपीएफ के जवानों ने, अधिकारियों ने किया है और उसमें जो उन्होंने बलिदान दिया है, उस बलिदान को भारत कभी भूलेगा नहीं।
स्थापना के विषय में काफी चर्चा हो गई है। 27 जुलाई को ध्वज प्रदान किया गया था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ को एक रूप दिया, एक अखंड भारत का स्वरूप बनाया, तो उसके बाद सीआरपीएफ के कामों को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज सीआरपीएफ को एक अपना ध्वज प्रदान किया। 27 जुलाई का वह दिन था। इस महत्वपूर्ण दिवस को, जिस दिन में सीआरपीएफ ने ध्वज प्रदान किया था अपने प्रथम गृह मंत्री जी से, इस ऐतिहासिक दिन को हम सब निश्चित रूप से स्थापना दिवस के रूप में बनाते हैं। चर्चा आई है कि 1 बटालियन से शुरू होकर 246 बटालियन, और वह सिर्फ बटालियन नहीं, सेवा और निष्ठा का वह प्रतीक 246 बटालियन, जिसमें 6 बटालियन अपनी बहनों का भी है। और निश्चित रूप से भारत के उस विचार को कि हम नारी के सहभाग बिना हम किसी भी बदलाव को या किसी भी इतिहास को मजबूती नहीं दे सकते हैं, सीआरपीएफ ने भी भारत के इस स्वभाव को, इस विचार को अपनाते हुए बहनों का जो बटालियन बनाया है, और बहनों की वीर कर्तव्य को, उनकी वीरता को देखने की झांकी और अवसर कई बार मुझको भी प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से उन महिला बहनों के 6 बटालियन को बनाकर भी सीआरपीएफ ने एक बड़ी प्रगति की है। 21 अक्टूबर की चर्चा हो रही थी 1959 को, जब हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चीनियों ने आक्रमण कर दिया। क्या संजोग है, जब भी आक्रमण चीन करता है तो उसकी तादाद बड़ी होती है और हमारी तादाद छोटी होती है, लेकिन अंजाम हमेशा चीन ने भुगता है। और सीआरपीएफ के हाथों 21 अक्टूबर 1959 को भी सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपनी शहादत तो दे दी, लेकिन भारी नुकसान उठाना पड़ा था चीनियों को, चीनी सैनिकों को। यह भी गौरवमय इतिहास आपसे जुड़ा है। 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ ने एक और अपने वीरता का परिचय देते हुए, जब सरदार पटेल पोस्ट पर जब पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रमण किया था, 3000 से ज्यादा, हजारों की संख्या में होते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का सीआरपीएफ की छोटी सी टुकड़ी ने जो जवाब दिया, आज भी उस जवाब को जब पाकिस्तान याद करता होगा तो वह कांप उठता होगा। सीआरपीएफ की उस वीरता ने ऐसा अंजाम पाकिस्तान को दिया था, ऐसा सबक सिखाया था। सीआरपीएफ एक बहुआयामी बल है। हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से हमारे ऊपर है, और किसी भी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण का विषय होता है। देश में शांति नहीं तो विकास नहीं, देश में शांति नहीं तो एकता नहीं, और देश में जब शांति नहीं तो कोई सुख चैन नहीं। एक तरह से आप देख सकते हैं कि चाहे देश के विकास के लिए जिस चीज की जरूरत हो, शांति के लिए जिस चीज की जरूरत हो, सीआरपीएफ हर क्षेत्रों में अपना काम करता है, कर्तव्यों का निर्वहन करता है। विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वह त्रिपुरा का उग्रवाद हो, चाहे पंजाब की अलगाववादी कार्रवाई आपको करना पड़ा हो, चाहे इस देश के आंतरिक व्यवस्था को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, तहस नहस करने की मनोकामना लेकर माओवादी हमारे भोले भाले भाई बहनों को फुसलाकर, बहलाकर, कुछ भ्रांतियां फैलाकर, जब अलगाववादी और खासकर हिंसा पर जब उतारू होता है तो आपने उसको सबक भी सिखाते हैं और आप उसकी सेवा भी करते हैं। उदाहरण है, ऐसे माओवादियों के बच्चों को शिक्षा देना, उनके प्रभावित गांव में अपने सेवा कार्यों के माध्यम से उनके बीच अच्छा वातावरण बनाना, और जरूरत पड़े तो
तो हर प्रकार का मुंहतोड़ जवाब देने का काम सीआरपीएफ करती है। और आज हम कह सकते हैं, जो माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि हम इस देश से आतंकवाद को समाप्त किए बिना हम चैन से नहीं रहेंगे, हम इस देश से माओवादियों को समाप्त किए बिना हम चैन से नहीं रहेंगे। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यह इच्छा है, उनका जो संकल्प है, उस संकल्प को हम बहुत दूर तक आगे बढ़ाकर ले गए। भारत की मिट्टी से आतंकवादी भी समाप्त हो रहा है और माओवादी नक्सलवाद भी समाप्त हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के इस आतंकवादियों को समाप्त करने के इतिहास में नया अध्याय जो जुड़ा है, 6 महीनों के इस कालखंड में 150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। यहां भल्ला साहब बैठे हैं, कश्मीर की धरती पर 4 महीनों में 4-6 बड़े आतंकवादी संगठन, चाहे वह लश्कर तोयबा हो, चाहे मुजाहिदीन हो या अन्य कोई संगठन हो, उसके सारे कमांडर मारे गए हैं। अब कोई पनपने की भी कोशिश करता है तो या तो यो अपने विचार में बदलाव लाता है या फिर इस धरती से उसका नामो निशान मिट जाता है। ऐसा कर्तव्य सीआरपीएफ के लोगों ने, देश की सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आपने इतना बड़ा काम और इतने बड़े काम को अंजाम देने का आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसमें काफी आप सफलता हासिल कर रहे हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर कन्वाय पे अटैक हो गया, धोखे से हो गया। वह दृश्य उठाकर देखिए, कितना भरोसा है देशवासियों को। आपका जब बलिदान होता है तो देशवासी एकजुट होकर आपके बलिदान को सलाम करने के लिए खड़ा होता है। पुलवामा के घटना के बाद पूरा देश की जो आवाज आ रही थी, और इस देश के प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन संयोग से एक मंच पर मैं सुन रहा था उस घटना के बाद, और जब उन्होंने कहा कि अपने जवानों के लहू को हम बेकार नहीं जाने देंगे, उस दिन दुनिया को यह संकेत मिल गया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है, हमारी देश की सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने की पहल करेगा। घुसकर आतंकवादियों को मारा भी, पाकिस्तान देखता रह गया। हिंदुस्तान को जो करना था कर दिखाया। सीआरपीएफ के लंबे चौड़े इतिहास है, हम बहुत उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सामाजिक कार्यों में है एक और प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार, और हमारे गृह मंत्री जी जो टास्क दिया सीआरपीएफ को वृक्षारोपण का, उसमें भी आप बहुत सफल देख रहे थे। रिपोर्ट भेजा गया था, रिपोर्ट देख रहे थे कि किस प्रकार से आपने वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए कितने कदम उठा रहे हैं, किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। और सौभाग्य है सीआरपीएफ का कि जब इस वृक्षारोपण का शुभारंभ आप कर रहे थे तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा वृक्षारोपण सीआरपीएफ के कैंप में जाकर किया गया। यह भी एक बड़ा इतिहास है, छोटा मोटा नहीं है। वृक्षारोपण एक यज्ञ है, इसका कितना आगे आने वाले दिनों में प्रभाव पड़ने वाला है, जिसको दुनिया महसूस भी कर रही है। लेकिन दुनिया के इस महसूस को सीआरपीएफ कामयाब कर रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सिविक एक्शन में के कार्यक्रमों में भी आप लगातार आगे रहते हैं। सीआरपीएफ के सभी अधिकारीगण, नौजवान मित्रों, सरकार की इच्छा है, प्रयास है, और प्रयास ही नहीं है, उसमें बहुत सारे काम किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि हमारे सीआरपीएफ के लोग सज्जो सामान से सुसज्जित हों। अभी आप देख रहे थे कि उस भूगर्भ में लगाए उस विस्फोट के कारण अपने सीआरपीएफ के जवानों को शहादत देनी पड़ी। नए नए उपकरणों से, नए नए शस्त्रों से, नए नए वाहनों से, और लगातार भारत की एकता अखंडता के लिए प्रधानमंत्री जी के विचारों से हम लगातार प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं।
जो आपको सुसज्जित करने की जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, उस और माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, कम समय में बहुत बड़े बड़े प्रयास हुए हैं। प्रयास की इतनी बड़ी कड़ी खड़ी की गई है। यहां गृह सचिव जी बैठे हैं, वह तो आपको सशक्त बना ही रहा है, लेकिन आपकी परिवार की चिंता भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमेशा करते रहते हैं। कई ऐसे निर्णय लिए गए जो आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गृह मंत्री हमेशा कहते हैं कि हमारा सीआरपीएफ एक परिवार की तरह है। उनकी परिवारों की चिंता हमारी चिंता है। यथासंभव जितना हो सकता है हम उनकी परिवार की चिंता को दूर करने में पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, और उस ओर कई निर्णय लिए गए हैं। उस निर्णय की चर्चा कई बार हुई है, आप देखे होंगे। और आज जो दिखाई पड़ रहा था, चाहे वह कई प्रकार की सुविधाओं का है, निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी की चिंता आपकी चिंता से जुड़ी हुई है, और हमेशा वह आपको कुछ देना ही चाहते हैं। जितना भरोसा आप पे करते हैं उतना ही आपको परिवार की तरह मानते भी हैं। इस देश की आशा और अपेक्षा के अनुरूप सीआरपीएफ अपने सेवा और निष्ठा के संकल्प के साथ हमेशा निरंतर आगे बढ़ते हुए हम देश की आंतरिक सुरक्षा को अपने प्रधानमंत्री और अपने गृह मंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, देशवासियों की इच्छा के अनुरूप हम करते रहेंगे। हम अपने गौरवमय इतिहास को नित्य नई कहानियों से हम नए नए पन्नों को लिखते रहेंगे। आपके गौरवमय इतिहास को सलाम। सीआरपीएफ के जितने जवानों ने शहादत दी है, 2000 से ज्यादा जवानों ने जो शहादत दी है, जो वीरता का कर्तव्य दिखाया है, उन सभी को सलाम। सबको हृदय से श्रद्धांजलि। माननीय गृह मंत्री जी का भी संदेश आप सबों को प्राप्त हुआ है। आप सबों को नित्य नए सफलताओं को आप प्राप्त करें, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन निश्चय ही हम सभी के लिए वरदान सिद्ध होगा, एवं ये हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमारी परिचालनिक कार्यकुशलता एवं हमारे मनोबल को एक नया आयाम प्रदान करेगा। अब मैं श्री आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह देकर महानिदेशक महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। समारोह के अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मानवेंद्र सिंह भाटिया, महानिरीक्षक प्रशासन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को, कि वे धन्यवाद ज्ञापित कर आज के इस भव्य आयोजन को संपन्न करें। सभी को सादर नमस्कार। सीआरपीएफ की ओर से मैं माननीय गृह मंत्री, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रमों से समय निकालकर यहां पधारे और हमारा उत्साहवर्धन किया। आपके ओजपूर्ण वक्तव्य एवं बल के प्रति अडिग विश्वास ने हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार किया है, जो हमें देश की आंतरिक सुरक्षा
और अखंडता पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देता रहेगा। मैं श्री अजय भल्ला, गृह सचिव, को सादर धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर मैं सभी गणमान्य अतिथियों एवं अधिकारियों, वेबकास्ट से जुड़े सभी कार्मिकों एवं नागरिकों तथा मीडिया बंधुओं को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और आप सभी से विनम्र अनुरोध कि राष्ट्रगान के सम्मान में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और अब मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध कि वे स्वल्प आहार के लिए नियत स्थान की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद।